स्वागत है आपकी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंजन टाइप्स के बारे में। देखो वीडियो बहुत छोटी रखूंगा, बहुत ही स्ट्रेट रखूंगा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था इस चीज में, तो आज मैं इसको क्लियर कर दूंगा। जब भी आप अपनी कार को खरीदने जाते हैं, कार आप सिलेक्ट करते हैं कोई सी भी, तो उसमें इंजन के ना स्पेक्स लिखे होते हैं, जैसे कि इनलाइन 4 या V4 या W4, W8, W8, W12 वगैरह। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि उनका क्या मतलब है और उसकी कोडिंग कैसे डिकोड करते हैं, उसका क्या आप मतलब निकालोगे कि W12 क्या होता है, V12 क्या होता है, ऐसी सारी चीजें। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मली आपको बताता देता हूँ कि इंडियन मार्केट में मैक्सिमम कार जो आती हैं या सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो इंजन है वो इनलाइन ही इंजन होते हैं। तो उसी के बारे में आज आपको समझाने वाला हूँ। पहले इस कार के बोनट को खोलते हैं, फिर आपको जो है अच्छे से चीज़ समझ में आएगी, हर एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। अब देखो, वैसे मैंने बोला था कि इंडियन मार्केट में मैक्सिमम जो कार्स आती हैं वो इनलाइन वाली सिलेंडर वाले इंजन के साथ आती हैं। तो इसकी बात करी जाए तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये 4 सिलेंडर की गाड़ी है जो कि साइड बाय साइड लगे हुए हैं एक स्ट्रेट लाइन में। तो इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं या फिर हम इनलाइन सिलेंडर बोलते हैं इसको। ये कार्स हो गई या फिर बाकी आप कोई भी कार देख लोगे वो सब इसमें ही आते हैं। अब इस इंजन का फ़ायदा क्या है? मेंटेनेंस कम है, सस्ते आते हैं, अच्छे चलते हैं, माइलेज अच्छा देते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। डिसएडवांटेज की अगर सीधी बात करें तो इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं ये। ठीक है, ये 4 सिलेंडर साइड बाय साइड लगे हैं तो ये ज़्यादा जगह घेरते हैं। अब वो आगे पता लगेगा आपको कैसे, मैं आगे की आपको बात बता। अब जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये एक साइड बाय साइड है, तो हम इसको 4 सिलेंडर की इनलाइन 4 बोलेंगे। अब V4 में क्या होगा कि जो इसके पिस्टन्स हैं वो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे जो साइड बाय साइड लगे होते हैं नीचे जाके एक क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं सारों, सिंगल एक से। V4 में क्या होता है कि 2 पिस्टन्स लगे होते हैं कुछ ऐसी शेप में। ठीक है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। जनरली वो 90 डिग्री के एंगल पे ही आपको देखे जाते हैं और वो दोनों पिस्टन्स जो हैं वो नीचे जाके एक सिंगल क्रैंक शाफ्ट पे कनेक्टेड होंगे। तो अब आप एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, वहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये सारे कनेक्टेड होंगे। तो ये फ़र्क आ जाता है। अब इसमें आप कंपैरिजन करें तो ऑब्वियस सी बात है कि V4 जो है इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। दूसरा उसका फ़ायदा क्या है V इंजन का, आपको बता रहा हूँ। पहला तो यही हो गया कि वो इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जगह कम घेरेगा। दूसरा ये है कि वो लो RPM पे पावर और टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मैं आपको कंपैरिजन बहुत ही सीधा सीधा आपको बताता हूँ। अगर देखो कार का तो आप नॉर्मली आपको पता ही है, जैसे इसमें आते हैं V थोड़े हायर एंड में कार्स में आता है। बाइक की बात करी जाए तो आपने हायाबुसा सुनी होगी, उसमें इनलाइन 4 सिलेंडर की आता है। लेकिन वहीं आप डुकाती जो है बाइक का आप जो कंपनी देखेंगे तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी V इंजन की वजह से, जिसमें V4 इंजन वगैरह आते हैं या V4 इंजन वगैरह आते हैं, तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है डुकाती जो है। तो ये तो हो गए V और इनलाइन 4। अब W पे आते हैं। देखो W जो होते हैं वो, अब मैं एक ऐसे करके बता रहा हूँ कि जो को साइड बाय साइड है ये जो है कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। V थोड़ा इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। W जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इन तीनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो। W में क्या होगा, जैसे मैंने V में बताया कि 2 ऐसे पिस्टन्स होते हैं, W में होते हैं 4, 2 मतलब 2 इधर की तरफ और 2 इधर की तरफ। समझ गए? मतलब अगर ऐसे होगा, मैं आपको 4 का ही अगर बता दूं तो यहाँ पे 2 होंगे इधर, जैसे V में एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था। W में क्या होगा, यहीं पे 2 होंगे और फिर यहाँ 2 होंगे। ठीक है, 8 की बात करें W8 की तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, मतलब इतनी सी जगह में उसमें 8 पिस्टन आ जाएंगे। वहीं अगर इससे कंपेयर करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतनी जगह उसको घेरनी पड़ जाएगी। तो ये उसका फ़ायदा होता है। अगेन 4 जो W वाला इंजन होता है वो और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और वो और ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है लो RPMs में। ठीक है, तो ये उसके फ़ायदे हो गए। अब जैसे हम V12 इन सब पे जाते जाएंगे तो इनके साथ साथ इनका माइलेज और मेंटेनेंस, मतलब माइलेज घटता जाएगा और मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दूसरा जो बात है, V और 12 इंजन जो हैं वो काफ़ी हायर एंड कार्स में मिलते हैं। V तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत उसमें मिल जाएगा, लेकिन जो W वाले इंजन होते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई एंड कार्स जैसे Audi A8 वगैरह, बुगाटी में चले जाओ तो इन सब में ही आपको देखने को मिलता है। और अगर आपको नॉर्मल कार्स में देखने को नहीं मिलेगा वो। ये नॉर्मल कार्स में V थोड़ा और ऊपर, W थोड़ा और ज़्यादा ऊपर। W में भी जो पिस्टन्स होते हैं वो होते V शेप में ही है, V का ही आप मान के चलिए, और वो सिंगल एक क्रैंक शाफ्ट से। इसमें क्या होता है, एक जगह पे एक क्रैंक शाफ्ट में एक ही जो है पिस्टन आपका कनेक्टेड होता है। V में एक क्रैंक शाफ्ट पे एक जगह पे 2 कनेक्ट होते हैं।
डब्ल्यू में क्या होता है, एक जगह पे एक क्रैंक शाफ्ट पे 4 पिस्टन्स कनेक्ट होते हैं एक साथ। तो ये है इसका बेसिक फ़र्क। अब मैंने आपको बता दिया, डब्ल्यू ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बनाने में और मेंटेनेबिलिटी में भी, और महंगी कार्स में ही वो आता है, जैसे बुगाटी वगैरह में, वो सब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये था एक बेसिक डिफरेंस इन सब के बारे में। अब एक और इंजन की वो है कैटेगरी, वो होता है बॉक्सर इंजन। या ठीक है, तो वो किस में आता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पोर्श वगैरह में आपको बहुत देखने को मिलेगा। अब उसमें होता क्या है कि उसमें जैसे इसमें पिस्टन्स आपको ऐसे मिलते हैं, उसमें क्या होता है, पिस्टन्स आपको ऐसे मिलेंगे, एक पिस्टन ऐसे और एक पिस्टन ऐसे, मतलब एक उधर की साइड को फेस करके और एक इधर की साइड को फेस करके, एक ही क्रैंक शाफ्ट पे, जैसे वी है ना, वी वैसे मान लो आप एक जगह पे 2 आपको पिस्टन्स कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि वी में आपको ऐसे 90 डिग्री का एंगल मिलता है और स्ट्रेट 6 में आपको पूरा 180 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिल जाता है। एक उधर की तरफ फेसिंग होगा, एक ऑपोजिट साइड की तरफ फेसिंग होगा। पोर्शे में आपको देखने को मिल जाता है। इनकी भी वही खासियत है कि मतलब पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सारे जो इंजन है ना, ये मतलब जो बहुत हायर एंड परफॉर्मेंस कार्स होती हैं, सिर्फ उन्हीं में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी थी नॉर्मली। तो आपको देखो यही L9 वाले ही आपको मिलने वाले हैं। बाइक का भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे हायाबुसा में स्ट्रेट 6 इनलाइन 4 आपको सिलेंडर मिलता है, और डुकाती में वहीं आप देखोगे तो आपको V4 के आसपास, मतलब V इंजन के लिए वो फेमस है। अब देखो सिर्फ यही चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती, और भी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि कितनी सिलेंडर है, सिर्फ उसी से फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि 3 सिलेंडर इंजन भी 4 सिलेंडर की जो कार है उससे तेज़ हो। वो कैसे हो सकता है, उसकी ट्यूनिंग पे, उसमें क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, टर्बो चार्ज है कि नहीं है, कैसे क्या है, तो उन सब चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये थे बेसिक डिफरेंस आपको बताने के लिए। इनलाइन सिलेंडर, VW और बॉक्सर या फिर स्ट्रेट लाइन आप इंजन कह सकते हैं। तो ये था इनमें जो है बेसिक डिफरेंसेस कह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।